ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2024 बाबा के आज की मुरली के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो बाबा के पास जो बच्चे आते हैं वो अपना सौभाग्य कैसे बनाते हैं? बाबा का जो ज्ञान का वर्षा है, उस ज्ञान में हम आत्माओं का सत्य छिपा है। तो जैसे जैसे हम उस ज्ञान को जानते हैं, अपने सत्य को जानते हैं, तो जो झूठी दुनिया है, जो ड्रामा है, नाटक है, जो संसार में हम खुद को फंसा पाकर अशांत और दुखी होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि जहां पर कर्मों के हिसाब किताब जो बनते हैं, देह भान के कारण बनते हैं, और उसमें भी हम अपने भाग्य को कूटते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई बात, कोई परिस्थिति या कोई संबंधी हमको दुख देते हैं, तो हम उसको अपने भाग्यहीन होने की निशानी समझते हैं, क्योंकि पूरी तरह से खुद को देह या देहधारी समझते हैं। तो देह की कहानी सच्ची लगती है। तो ऐसे में जब भगवान का सत्य ज्ञान अमृत हमें मिलता है, तो उस अमृत को पीकर, ज्ञान को पीकर हमें अपना सत्य रियलाइज होता है कि हम वो शरीर नहीं, हम वो कहानी नहीं, वो देहधारी या देह की कोई भी पहचान नहीं। हम तो अमर है, आत्मा है। और ये अमरता या आत्मा का भान, उसकी जो सत्य पहचान है, उसका जो स्वमान है, उसमें स्थित होने से हमें अपने पद्मा पदम भाग्य का पता चलता है कि हम तो ये ड्रामा के बाहर के हैं। हम तो पांच तत्वों से बाहर हैं। हम आत्मा तो इस पूरे संसार के खेल से न्यारे हैं। तो जितना हमें ये ज्ञान पता चलकर उस पर निश्चय बैठता जाता है, हम उस स्थिति पर टिकने लगते हैं, तो हम परम सौभाग्यशाली अपना भाग्य बना लेते हैं। माना अपने आप को उससे न्यारे कर कर जब कर्म करते हैं, तो फिर जो कर्म बनते हैं वो सुकर्म हो जाते हैं, और इससे परम सौभाग्य बनता है। तो बाबा ने कहा कि परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तो एक तरफ से तो बाबा ने हम सबको ज्ञान सुनाकर, हमारे सत्य को बताकर हमारा भाग्य जगाया है, हमें सौभाग्यशाली बनाया है। लेकिन उन बच्चों में से भी परम सौभाग्यशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। यहाँ पर बहुत गुप्त रहस्य है। बाबा क्या सबका स्वीकार नहीं करता है? हम सब लोग जो कुछ भी बाबा को कहते हैं कि बाबा ये तन मन धन सब कुछ तेरा, तो क्या बाबा सब कुछ स्वीकार नहीं करता है? और किसी का सब कुछ स्वीकार करता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हम अपने आप को कितना ड्रामा का रोल समझकर बाबा को सब कुछ देते हैं। जब मैं अपने को शरीर या शरीरधारी समझकर ये सोचकर देती हूँ कि मैं कुछ दे रही हूँ बाबा को, माना मैं वो दे रही हूँ जो मेरा था ही नहीं। क्योंकि ये रोल रोल से मिली सारी चीजें, ये तन मन धन संबंधी सब कुछ, जो कुछ भी मिला है, विशेषता गुण अवगुण सब कुछ, ये मेरा था ही नहीं। तो फिर मैं जब ये कहती हूँ कि बाबा ये तेरा है, ये मैं दे रही हूँ, मतलब ये मेरा, मैं तुझे दे रही हूँ। जब पहले मेरा समझ लेते हैं फिर बाबा को देते हैं, तो बाबा इसको स्वीकार करेगा? बाबा की ही चीज पहले हम रख लेते हैं और फिर उसको उधारी समझकर या इंश्योर कराने के लिए देते हैं कि बाबा इंश्योर कर दो अगले जन्म के लिए। तो बाबा जानता है कि तुम्हें ये दिया ही ड्रामा ने, तुम्हारा कभी था ही नहीं, लेकिन तुमने पहले उसको अपना बनाया, माना झूठा किया। तो जब हम कुछ झूठा कर लेते हैं, उसमें अपनापन ले आते हैं और फिर देते हैं, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, कि मैं दे रही हूँ मतलब मेरी कमाई से दे रही हूँ, मेरी सैलरी से दे रही हूँ, मेरी सेविंग से दे रही हूँ, तो पहले तो आपने उसको झूठा कर लिया ये बोलकर कि वो मेरा था। फिर बाबा को देते हैं तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करता।
थोड़ा बहुत परसेंटेज भावना के बदले में दे देता है, जैसे भक्ति में मिलता था। लेकिन सब कुछ बाबा उनका स्वीकार करता है, जो ड्रामा से एकदम न्यारे हैं, जिनको कुछ लगता भी नहीं, भान में भी नहीं आता कि ये कभी मेरा था भी। चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंधी है, चाहे वो कोई भी गुण विशेषता कुछ भी है। तो जिन्हें पूरा ज्ञान युक्त, जिनके अंदर जीवन चल रहा है इस समय, रोल से बिल्कुल न्यारे है, उनको जब वो जब बाबा को कहते हैं कि बाबा तूने ही तो दिया था, तेरा ही तो सब कुछ है, तो बाबा उनका सब कुछ स्वीकार करता है, क्योंकि वो उनका नहीं है ना, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने झूठा नहीं किया। तब बाबा उनका सब कुछ स्वीकार करते। तो ऐसे बच्चे जो पूरी तरह ड्रामा से न्यारे हैं, वो परम सौभाग्यशाली बच्चे हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? हम्म, बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसीलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से पीऊं। हाँ, जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। तो माया का बलवान बनना और बाबा को खिलाना, इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये एज इट इज बात नहीं है कि हमने बाबा को शरीर समझकर, बीके समझकर भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद खाने लगे, और ये सोचकर खाने लगे कि हम तो भोग लगा चुके हैं, तो अब तो बाबा को स्वीकार हो चुका है, तो भोजन पवित्र हो ही गया। ये सारी बहुत मोटी मोटी जो बातें हैं, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्लिचेस हैं। कैसे? सबसे पहली बात, भोग लगाने का जो बाबा का हम सब बच्चों को निर्देश है, या फिर एक तरह से राय है, उसके पीछे कारण है कि हम अपने सत्य को जाने, हम अपने सत्य को याद करें। जब हम भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं और उसको खाते हैं भोजन के रूप में, तो उस समय मेरी स्मृति क्या है? मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ, खा रही हूँ, अगर ये स्मृति है तो एकदम झूठी स्मृति है। आत्मा तो भोजन खाती ही नहीं। जैसे बाबा भोजन नहीं खाता, वैसे आत्मा भी भोजन नहीं खाती। आत्मा केवल भोजन शरीर को शरीर चलाने के लिए दे सकती है। तो जब बच्चे बाबा को भूल कर भोजन खाते हैं, इसका मतलब खुद को शरीर समझकर भोजन देते हैं, तो उसके प्रति उनकी आसक्ति होती है। टेस्ट, अलग अलग वैरायटी, या भोजन को खाते खाते फिर ड्रामा की चिंतन, ड्रामा की बातें चलती हैं मन में, या किसी के साथ बैठकर बोलचाल में, और उसमें भी क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ये सारी जो संसार की, शरीर की स्मृतियां चलती हैं, वो माया को और बलवान बना देती है, माना हमारे देह भान को और भी बलवान बना देती है। तो भोजन करते समय बाबा को याद करके खाने का मतलब होता है, भोजन करते समय ये ज्ञान एकदम इमर्ज्ड रहे कि आत्मा भोजन नहीं खाती, भोजन शरीर को दिया जाता है। और फिर बाबा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का चिंतन करते करते, यानी आत्मा का भोजन तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान, आत्मा जो इस समय इस शरीर को शक्ति दे रही है कि वो शरीर भोजन खाने का कार्य कर सके, उस समय आत्मा भी भोजन लेती रहे ज्ञान के रूप में। यानी अंदर ही अंदर वो चर्निंग करती रहे ज्ञान की, या बाबा की, या अपने सत्य की, स्वमान की, महिमा की, बाबा की। तो वो भोजन याद में खाना हुआ। और अगर ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली हम फिर या तो किसी से बात करते करते खा रहे हैं, या अगर कोई मौन में भी खाता है तो जरूर संकल्प फिर उसके यहाँ वहां के पर चिंतन के, किसी और की ड्रामा की कहानी के चल रहे होंगे, या भोजन में आसक्ति के चल रहे होंगे कि ये मिल जाता, वो मिल जाए, ये नमक कम है, मिर्च मसाला कम है, ज्यादा है, ये सारी बातें जिसमें भोजन के प्रति आसक्ति आ जाती है, तो ये हमें, यानी मन को और भी ज्यादा देह भान में ले जाती है। तो इसीलिए बाबा आज हमको एक
अटेंशन खिंचाने के लिए ये बात सुना रहे हैं कि बच्चे पक्का प्रण करो, तुम ही से खाऊं तुम ही से पीऊं। माना तुम्हारी याद में, यानी मैं आत्मा हूं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूं, मैं इस स्मृति में रहूं। और जब मैं भोजन से न्यारे रहकर भोजन को खाता हुआ देखूंगी ड्रामा अनुसार, क्योंकि बाबा ने आज जो बात करी है, वैसे ज्यादा आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो कैरेक्टर से बात करी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कैरेक्टर कॉन्शियस हैं। अभी भी रोल कॉन्शियस होकर मुरली सुनते हैं, ब्राह्मण कॉन्शियस होकर, बीके आइडेंटिटी कॉन्शियस होकर। लेकिन जो आत्माभिमानी है उसके लिए उसमें से हम सूक्ष्म रस निकालेंगे। तो बाबा कैरेक्टर से कह रहा है कि बाबा को याद करके खाना, माना कम से कम ज्ञान का मनन चिंतन करके खाओ। ज्ञान अपने को आत्मा समझकर भोजन शरीर को दो, है ना। तो नहीं तो भोजन जब शरीर को आसक्ति के साथ दिया जाता है तो उसमें माया की प्रवेशता हो जाती है, माया हार खिला देती है, माना हमें हमारा बॉडी कॉन्शियस बढ़ा देती है। तो बाबा की आज्ञा है कि बच्चे याद में खाओ, माना बाबा की याद, माना बाबा के ज्ञान की याद, अपने सत्य की याद, अपने आत्मा के स्वमान में, उसकी महिमा में टिक कर भोजन देने की आ, भोजन देने का कर्म करो। तो वह राजी हो जाएगा, वह राजी होगा, माना वो आत्माभिमानी बनाने में हमको हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा फोकस है, हमारा लक्ष्य है कि हमें आत्माभिमानी ही बनना है। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। हम्म। बादल का मतलब ये जो संसार में चल रहे माया के एक ना एक परीक्षाओं के पेपर है, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे और आत्मा अपने घर, अपनी शांति, अपने सत्य में स्थित हो जाएगी सदा सदा के लिए। सदा का मतलब 21 जन्मों के लिए। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य मिला था अपने को शरीर समझने के कारण। रोल कॉन्शियस होने से हम दुर्भाग्यपूर्ण हो गए थे, हमारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो गया था, दुर्गति हो गई थी। लेकिन अब हम सोल कॉन्शियस जैसे जैसे होते जा रहे हैं तो उस कॉन्शियसनेस के साथ आने वाला समय हमारा सौभाग्यशाली होगा। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। जैसे 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 हम आत्मा के अनुभव में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज्यादा आत्मानुभवी होते जा रहे हैं, उतना हमारा भाग्य बनता जा रहा है। एक मिनट। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। जैसे जैसे स्कूल में हम क्लासेस क्रॉस करते जाते हैं, ऊपर की क्लास में पहुंचते जाते हैं, और फिर वो जो लास्ट क्लास पार करके निकलते हैं बाहर, तो फिर हमारा भाग्य बदलता जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, बाबा ने कहा कि जैसे जैसे तुम्हारी स्टेजेस याद की यात्रा में क्रॉस कर रही हैं एक एक लेवल, तो उतना ही तुम्हारा भाग्य बनता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम अच्छी रीति जानते हो अब यह रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। रात का मतलब पुराने जीवन की स्मृति, कलयुगी स्मृति, कलयुगी स्वभाव संस्कार पार्ट जो है रोल का, वो पूरा खत्म हो रहा है, अब हमारा भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान, आ, गहरा ज्ञान यानी जो सत्य का ज्ञान है, वो जितना उसके करीब पहुंचते जाएंगे, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है उसका सत्य तो एक ही है ना, लेकिन बाबा जो अभी इतने विस्तार में चला गया है, उस विस्तार में भी हमको एक सत्य को ढूंढना है। तो जैसे जैसे उस सत्य के करीब हम पहुंचते जाएंगे, हमारा भाग्य और भी स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। तो ये जो ज्ञान की वर्षा होती रहती है, सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। कलयुग में और द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हम कितने मेहनत करते आए, है ना। अपने जो हम सत्य थे आत्मा के रूप में, उसमें कितनी शक्तियां हैं, उसके पास कितनी संकल्प की शक्ति है, उसकी आत्मिक शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन खुद को शरीर समझते हम लोग इतना मेहनत करते आए, दुख भोगते आए, अशांत होते रहे।
तो बाबा अभी हमको एज अ सेंसिबल बच्चे याद दिला रहा है कि तुम दुर्भाग्य से अब सौभाग्यशाली बन रहे हो, ऐसा समझते ही होगे, यानी स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यानी अज्ञानता से हम ज्ञान की तरफ पहुंच रहे हैं। यह तुम बच्चों के बगैर कोई को पता नहीं है। हम्म। बाबा गुप्त है, तो उनकी बातें भी गुप्त है, क्योंकि जो ये जीवन होता है जिसमें अध्यात्म ज्ञान मिलता है, ये बहुत गुप्त रूप से धारण होता है। बातें भी बहुत कोड में होती हैं, जो बातें सबको समझ में नहीं आ सकती। तो जैसे भगवान का ज्ञान हमें जो मिल रहा है, वो उसमें भी बहुत गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। वो गुप्त है, तो हम बच्चों की अंदर की स्थिति भी गुप्त है, वो हर कोई जान नहीं सकता। भले मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तो देखो, आज बाबा ने एक रहस्य और खोला है। वो ये कि जो शास्त्रों में सहज राजयोग की बातें कहीं कहीं लिखी है, सहज ज्ञान की बातें जिन्होंने लिखी है, उनको अंदाजा था कि राजयोग क्या होता है। सहज ज्ञान की बात, जो बात उन्होंने लिखी है, उसमें सत्यता है। लेकिन क्योंकि जैसे बाबा की मुरली बहुत कोड में है, एज इट इज समझने से आप इसकी ट्रुथ को नहीं समझ सकते, वैसे ही शास्त्रों में जो बातें हैं वो एज इट इज नहीं समझी जा सकती, उसके अंदर गहराई होती है। लेकिन जो उसको इंटरप्रेट करने वाले बाद में आए हैं, उनकी बुद्धि उतनी लिखने वालों की तरह स्वच्छ नहीं थी, समझदार उतनी नहीं थी। तो वो बेसमझी के कारण उन्होंने जो इंटरप्रेट किया, वो सारी चीजें उसके मीनिंग को ही बदल दिया उन्होंने। तो ये कितना फर्क है ना। जैसे बाबा के बच्चों में भी समझ में फर्क आ जाता है। बाबा जिस तरह से समझा रहा है, हम उसको वैसे अपनी अपनी बुद्धि अनुसार चेंज करके समझते हैं, तो धारण भी वैसे ही होता है। वैसे ही शास्त्रों में कहीं जो लिखी हुई बातें हैं, उसको लिखा होगा बहुत शुद्ध बुद्धि ने, उसमें सत्यता भी होगी, बट समझदार इंटरप्रेटर ना होने के कारण उसको चेंज कर दिया, कुछ गलतियां कर दी। तो बाबा कहते तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। देखो, ये भी बाबा कह रहा है। बाबा की मुरली को भी हर कोई अपने अपनी बुद्धि के अनुसार नंबरवार, जो जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति जैसी है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार। तो ये ज्ञान हद की बुद्धि से अगर हम समझेंगे, तो हम एक्यूरेट नहीं जान सकते बाबा का मतलब क्या है। लेकिन जब हम उसको आत्माभिमानी स्थिति में, वो भी कितनी इंटेंसिटी की आत्माभिमानी स्थिति है, उससे समझेंगे, तो और गहराई से समझ आती है। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ये भी बाबा जानता है। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तो ब्राह्मण में भी बाबा कहता है ना, सच्चे ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण, तो ये डिपेंड करता है अपनी अपनी स्थिति से। और तो सभी घोर अंधेरे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। बाकी के लोग जो बिल्कुल ये ज्ञान नहीं जानते, उनको तो सिर्फ शरीर की दुनिया सच लगती है, उन्हें समझाना है। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है, यानी जिन्होंने कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त किया। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। तो हेवन माना सतयुग त्रेता, हेल माना द्वापर कलयुग। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, और आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। तो इस समय जो विदेश में क्रिश्चियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको तो दिख भी रहा है कि किस तरह से वर्ल्ड में बाहर पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है, दिखने में आ रहा है। तो इसलिए वो इस बात को मानकर जल्दी जल्दी ज्ञान को समझ समझ पाएंगे। तो उनको ये जो मौत सामने खड़ा है वाली बात साफ दिखेगी। तो बाबा ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर क्रिश्चियन अंग्रेज बहुत आएंगे।
बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। बाप का मतलब वो सुप्रीम गॉड फादर, ना निराकार परमात्मा कहते हैं कि तुमको भी अब शरीर छोड़कर निराकार मेरे जैसा बनना है, यानी मेरे जैसा अनुभव करना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। तो जो भी तीर्थ बने हुए हैं, वहां की जो भी जैसे ड्रेस होती है ना, वो वैसे ही पहनते हैं। जैसे जो लोग मुस्लिम्स हज यात्रा पर जाते हैं, वहां पर उनकी प्रॉपर ड्रेस है, ड्रेस कोड है, उनको वो पहनना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जहाँ पर मंदिरों में कोई ड्रेस कोड होता है, वो वहां पे वैसा पहनते हैं। तो इसीलिए हम सबका जो असली घर है परम धाम, वहां पर हमको ये पूरी शरीर की ड्रेस को ही छोड़ना पड़ता है। तो वहां जाने के लिए शरीर के सारे भान से मुक्त होना पड़ता है। तो वैसी रीति रस्म रिवाज हमको यहाँ फॉलो करके सीख कर उस अपने हेवनली गॉड फादर के पास भी जाना है, ये सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। एक लाइन छूट गई, जहां से पार्ट बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। हमारी है बुद्धि योग की बात। तो ये दुनिया का जो तीर्थ है अलग अलग धर्मों का, उसमें बाहरी ड्रेस की चेंज की बात होती है। और यहाँ पर जो हमारे घर का ओरिजिनल परम धाम की बात है, स्थिति की बात है, जो साइलेंस की स्थिति है, निराकार स्थिति, उसमें जाने के लिए बुद्धि से हमें निर्वस्त्र होना पड़ता है। माना ड्रामा की सब बातों को, सारी पहचानों को, स्त्री पुरुष के भान को, शरीर के भान को छोड़ना पड़ता है। तो ये है बुद्धि से ड्रेस बदलने की बात। तो बाबा कहते हैं उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। किसने बताया है? गॉड फादर ने। तो हम आपको भी बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। ये बात बाबा क्रिश्चियंस को बताने के लिए कह रहे हैं। अंतमति सो गति माना शरीर छोड़ते समय जिस स्मृति से शरीर छूटेगा, उसके अनुसार हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा। तो जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। तो ये मृत्यु के समय अंतमति सो गति की जो प्रथा शुरू हुई है कि लास्ट समय भगवान को याद करो, कि भावना से जो दूसरों को कहते हैं कि याद करो, वो कब से शुरू, वो किसको कॉपी किया है? हम ब्राह्मणों को। क्योंकि हम लोगों में बाबा ने जो हमें लास्ट पेपर दिया है कि हर समय बाबा की याद में रहो, जिससे जब अंतमति हो तो मतलब अनमति सो गति हो, जिससे हम देवता कुल के भांति बने आगे चलकर। तो इसको उन्होंने भक्ति में भगवान को याद करो, राम को याद करो, हरि को याद करो, ऐसी एक प्रथा बना दी। बाकी एज अ सोल कॉन्शियस जब सतयुग होगा, त्रेता होगा, तो वहां पर ये सब कोई बात होगी नहीं। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। सतयुग में तो सोल कॉन्शियस होते हैं, शरीर की कोई बात नहीं होती, डर की कोई बात नहीं होती। अपनी आत्मा को जानते हैं तो आत्मा को ही याद करते हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। अपनी बादशाही याद पड़ती है उनको, क्योंकि संकल्पों से वो सब कुछ जान जाते हैं। इसीलिए उनको अपने आगे का साक्षात्कार भी हो जाता है कि कहाँ पर उनको अब जन्म मिलेगा। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे, यह अब पक्का निश्चय है। बादशाही तो मिलनी ही है ना। कल शाम की मुरली में जो बाबा मिलन परसों चली थी, उसको कल हमने समझा था, तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा था? बेफिक्र बादशाह। तो इस समय बेफिक्र बादशाह है, आगे चल के जो विश्व का बादशाह बनेंगे, तो वो बादशाही मिलना माना हमें सब कुछ मिलेगा। हर हर कोई वहां पर एक तरह से संपन्न होगा। तो वो बादशाही तो 21 जन्म चलनी ही है, मिलनी ही है, चाहे कहीं भी शरीर छोड़े 21 जन्मों के अंदर। तो बाबा कहते हैं बाकी किसी को याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे। किसको? सतयुग में तो दान पुण्य करना या हरि को याद करने की कोई बात ही नहीं है। वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे।
भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ देकर 21 जन्म का वर्षा ले लिया। तो बाबा को सब कुछ दे दिया, कमाना बुद्धि से दे दिया। कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली सब कुछ दे भी देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शायद उन्होंने अपनी पूरी विल भी बाबा के नाम, यज्ञ के नाम कर दी होगी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी ब्राह्मण या ये फिजिकल आइडेंटिटी को भुलाकर शरीर नहीं छोड़ा है, तो वो नापास हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा को हमसे कुछ फिजिकल नहीं चाहिए था। बाबा को हमसे सब कुछ संकल्पों से चाहिए था, कि हम किसी चीज से कोई पहचान ना बनाए। क्योंकि ड्रामा और ड्रामा के किरदार में जो कुछ मिला है वो एक एक्टिंग है, नाटक है, झूठा है। और उसको अगर अपना सत्य समझकर शरीर छोड़ा है, पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, फिर भले ही सब कुछ बाबा के यज्ञ में, चाहे हड्डी हड्डी सेवा करी हो, चाहे पूरा धन लगा दिया हो, लेकिन उसमें अगर पहचान बनी हुई थी कि मैं, मेरा और ये शरीर, तो फिर वो नापास हो जाते हैं। इसलिए ये गुप्त बात है कि बाबा को सब कुछ देकर 21 जन्मों का वर्षा ले लिया माना। पहले तो पूरा ज्ञान उठाया, फिर सारा शरीर का भान भुलाकर, बुद्धि से, धन वगैरह सब से अपनी ममत्व निकाल कर, फिर बाबा को सब कुछ दे दिया। उसके बाद बाबा उसको चाहे हमारे पास ही रखवाए, चाहे अपने पास लेकर उसको यूज करवाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी बुद्धि से पूरी तरह से ये भूला हुआ है कि जो कुछ आपके रोल में आपको मिला है वो आपका है, तो फिर बाबा को आपने यज्ञ में अगर बाबा ने नहीं भी मंगवाया, नहीं भी लिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कोई समझता है ना कि यज्ञ में देख कर ही वो चीज बाबा की होती है। नहीं, बाबा को बुद्धि से दे देने से और उसमें बिल्कुल भी महत्व ना रखने से बाबा की हो जाती है। तो इसलिए ये चीज बहुत सूक्ष्म रहस्य है। और दे देने के बाद भी अगर मैंपन रहा, अहंकार रहा, तो वो बाबा लेता नहीं। तो 21 जन्म का वर्षा लेना माना सब कुछ बुद्धि से दे देना। बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। अब सतयुग में जब होंगे ही सोल कॉन्शियस, बिल्कुल भी किसी चीज से ममत्व नहीं होगा, अथाह धन होगा वहां पर, अथाह सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी किसी से लगाव नहीं होगा, तो वहां दान पुण्य करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ दान पुण्य कराया ही इसीलिए जाता है कि देने का मतलब भान से निकल आओ कि मैंने दिया। लेकिन हमने भक्ति मार्ग की तरह कॉपी कर दिया कि वो जो ईंट लगाओ तो उसमें भी मेरा नाम लिख देना। चलो यहाँ नाम तो नहीं लिखवाते, लेकिन अगर भान में रहते कि मैंने दिया, तो फिर वो भी बाबा पूरा स्वीकार नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे? हाँ, ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। देखो, बाबा राज बता रहा है, बाबा क्यों ले लेता है? क्योंकि उन चीजों से हमारा ममत्व है। तो अगर हमारा ममत्व होगा तो उसको देने में आत्मा छीण छीण होगी, है ना। बाबा इसीलिए कहते हैं कि वो जो साहूकार होते हैं, उनसे तो दिया ना जावे। क्यों? क्योंकि उनका ममत्व है, गरीब फटाक से दे देते हैं, कोई ममत्व नहीं है उनका। तो यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहीं जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। कहीं भी जाते हो तो शरीर तो अपने रोल के अकॉर्डिंग चल रहा है, मशीन की तरह, जहां जा रहा है वहां जाएगा। लेकिन आप अपने को परमधाम निवासी, परमधाम की परम स्थिति में स्थित रखो, माना बिल्कुल देह के भान से हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं, क्योंकि रॉकेट को जाने के लिए तो स्थूल धरती छोड़कर फिर उड़ के जाना पड़ता है, तो कुछ तो टाइम लगता है। आत्मा तो एक संकल्प का स्विच ऑन किया और परम धाम में स्थित हो गई, है ना। इसलिए रॉकेट से भी तीखी है आत्मा। ऐसे देही अभिमानी ही पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। जो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, अपनी ऊंची स्थिति का आ, के ध्यान में रहते हैं, वो शरीर से चाहे जितना दूर चल ले, मेहनत कर ले, थकेंगे नहीं। देह का भान नहीं आएगा, बॉडीलेसनेस फील होगी, अशरीरीपन रहेगा उनमें। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, बाबा के याद में काम करो, कहीं भी कुछ भी करो, तो शून्य सा फील होता है, अशरीरी सा फील होता है, पता ही नहीं चलता शरीर शरीर के भान का कुछ।
तो हम ऐसा लगता है जैसे हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। तमो प्रधान का मतलब ही होता है एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियस, शरीर से अति लगाव वाली स्थिति। तो उस समय शरीर से इतना लगाव नहीं होता था पहले। तो बाबा कहते बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। ना पहले के समय पे जब तीर्थों पे जाते थे तो रो के जाते थे कि पता नहीं लौट के आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि बड़ा दुर्गम मार्ग होता था। कोई कोई लौट के ही नहीं आता था, चट्टानों से गिर जाता था, मर जाता था। तो ऐसे उस समय अपने शरीर से लगाव होता तो क्यों जाते तीर्थों पर। भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा सत्य होती थी, इसलिए इतना रिस्क लेकर जाते थे। तो वो बाबा कह रहे कि उस समय उनकी जो श्रद्धा थी उससे वो कभी थकते नहीं थे। बाबा जो है चलते चले जाते थे पैदल। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भले वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चाहे कोई कहीं भी जाए, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा है, चाहे अमरनाथ की, केदारनाथ की, जो भी जा रहा है, जिस भी रूप में भगवान को याद कर रहा है, वो याद तो एक्चुअली है भगवान की, यानी बाबा की ही। तो बाबा उनकी अल्पकाल की मनोकामना पूरी कर देते हैं, माना उनको यात्रा पूरी करा देते हैं बिना थकाए। थोड़ा बहुत थकान होती भी है तो जल्दी मिट जाती है। तो बाबा कहते हैं उस समय रजो प्रधान याद थी, तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। जब पैदल यात्रा वगैरह करते थे तो याद में इतनी ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी, शरीर की इतनी, देह का इतना लगाव नहीं था, तो थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, इसीलिए अब तो हेलीकॉप्टर से, हाँ इतनी अच्छी अच्छी रोड बन गई हैं तीर्थों पर। तो बाबा कहते हैं गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भपके से घोड़ी आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो। गरीब निवाज का मतलब, यानी हम अपने रोल को ना देखें, लेकिन जो आत्मा अपने अंदर सब कुछ बाबा को देकर भिखारी बन चुकी है, माना जो कुछ भी अपना नहीं मानती, सब कुछ बाबा के प्रति है उसका, वो गरीब है। तो बाबा ऐसे गरीबों का निवास करता है, यानी बाबा उनको जो अपने आप को बहुत साहूकार समझते हैं, मेरा धन, मेरे रिश्ते, मेरा शरीर, जो ऐसे भावना के साथ बाबा को याद करते हैं, बाबा उनसे ज्यादा गरीब को याद करता है, क्योंकि गरीब अपना सब कुछ बाबा के हवाले करके बुद्धि से फ्री हो जाते हैं। तो फिर बाबा कह रहा है कि जब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, फिर क्यों डाउट में आ जाते हो, क्यों दुखी हो जाते हो, भूल क्यों जाते हो। हम्म। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है। बाबा ना तो तकलीफ देता है और ना तुम्हें खुद तकलीफ उठानी है। सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो, तो साजन को याद करना पड़े। तो यहाँ पर साजन और सजनी का मतलब ये नहीं है कि जिसने समर्पित वाली शादी की है वही साजन और सजनी है। न, साजन आत्मा के रूप में, सजनी आत्मा के रूप में। तो बाबा को याद करने के लिए हमें पहले खुद को आत्मा समझना पड़े, फिर उस आत्मा को सिर्फ परमात्मा साजन की याद आएगी। तो बाबा कहते हैं उस साजन को भोग लगाने के लिए, भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती है। हम्म। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो, बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। तो जैसे फिजिकल स्मृति में होता है, शरीर की स्मृति में, कि बाबा हमको आ, जो शरीर के साजन सजनी वाले एग्जाम्पल से समझा रहा है, कि जैसे साजन ही सब कुछ लेकर आता है तो सजनी उसको पहले खिलाती है बनाकर और फिर खुद खाती है। तो अगर उस स्मृति से देखो कि मैंने बाबा से स्थूल शादी करी है शरीर में समर्पित होकर, तो भी बाबा को पहले खिलाओ। और अगर हम सूक्ष्म स्मृति में जाए, तो जब मैं आत्मा, मैं पूरी तरह बाबा की हूँ, परम आत्मा की हूँ, तो फिर ये शरीर में जो भोजन खिला रहा है वो आत्मा उस शरीर के भान में कैसे आ गया। खिलाते समय बाबा को भूल जाना मतलब
बाबा को भोग न लगाने का मतलब कि तुमने अपने को आत्मा याद नहीं किया। तुमने ये नहीं समझा कि तुम भी आत्मा बाबा के समान निराकारी अभोक्ता हो। तुम तो शरीर समझकर खुद को ऐसे खाने लगी आसक्ति से कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। हाँ, कि ये सोचकर कि तुम खा रही हो। सारा ज्ञान भुला दिया। साजन को बुलाना, बाबा को बुलाना मतलब सारा ज्ञान ज्ञान भुला देना, अपने सत्य को भुला देना और खाने में आसक्ति डाल देना। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो युक्तियां बतलाते हैं। ये भोग लगाना, भोग में बाबा के साथ खाना, ये दोनों का मतलब है अपने को उस समय आत्मा निश्चय करना। जितना ज्यादा आत्मा को याद रखेंगे उतना आत्माभिमानी बनेंगे। तो ये भोग लग बनाते समय बाबा को याद करना माना एक युक्ति है कि उस समय आत्माभिमानी कैसे बना जाए। फिर खाना भोग लगाने में भी अपने को आत्मा याद दिलाना, ये भी एक युक्ति है। फिर बाबा के साथ खाना, ये भी एक युक्ति है। यानी हर समय अपने को आत्मा समझो, ज्ञान युक्त रहो। तो बाबा को जैसे खिलाना, बाबा तो खाता नहीं, हम भी नहीं खाते, लेकिन क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, है ना, तो फिजिकल शरीर समझकर भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं। भले ही कहते रहते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भोग बना रही हूँ, लेकिन दिखती तो बॉडी है, भूख भी तो बॉडी के जो लगती है उसको सच मानते हैं कि ये मुझे लग रही है। न्यारे नहीं रहते कि मुझे नहीं लग रही है, शरीर को, शरीर के मन को फील हो रहा है कि उसको अब भोजन चाहिए, शरीर कमजोर फील कर रहा है। उससे न्यारे होकर इतना देखें ज्ञान युक्त, तो हमें पता चले कि हम बाबा को याद कर रहे हैं ना। तो बाबा युक्तियां बतलाते हैं कि तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना। कोई बाबा को बाप के रिश्ते से ज्यादा मानता है, कोई साजन के रिश्ते से ज्यादा मानता है। बट अगर ये दोनों रिश्ते देह के हैं, तो फिर बाबा कहता है जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। तो भोग लगाने का मतलब होता है पहले उसको पूरा पवित्र बनाओ। पवित्र बनाने का ये नहीं होता कि सिर्फ बाबा की किरणें उसमें गिर रही हैं तो वो पवित्र हो गया। अरे भाई, हम अगर खुद को शरीर समझ रहे हैं और शरीर के भान में आकर उस भोजन में भी जो कुछ आ, खाने जा रहे हैं उसको आ, अपना ट्रुथ समझ कर खा रहे हैं, मतलब मुझे भूख लग रही है, तो ये तो अपवित्रता हुई ना। आत्मा के स्मृति में है ही नहीं हम। भोजन स्थूल चीज है। भोजन को बनाते समय जो कॉन्शियसनेस थी उससे मुक्त होना है। तो उसको कहते हैं भोग लगाना, माना अपनी पवित्रता में टिकना। ये ड्रामा में भोजन बनाने का जो रोल या किरदार प्ले हो रहा है, ये जो एक्टिंग हो रही है, ये मात्र एक सीन है। ये भोजन मेरा सत्य नहीं है। बाबा को पवित्र भोजन क्यों अच्छा लगता है? पवित्रता का मतलब है अपने को ड्रामा से एकदम न्यारे कर देना, एकदम अपने को सोल समझना, निराकारी आत्मा समझना। इस इतना हद तक हम पवित्रता में नहीं जाते ना। हम देह के भान में जाते हैं और फिर बाबा से पवित्रता की किरणें गिरवाते हैं। अपनी पवित्रता की किरणें क्यों नहीं गिरा पाते? क्योंकि खुद पवित्र अपने को समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, और बाबा की याद का मतलब है अपने सत्य में टिक कर खाओ, शरीर को खिलाओ। हाँ, इसमें बड़ी मेहनत है। उस समय ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, आत्मा की स्मृति रहे, तो मेहनत लगती है क्योंकि शरीर का भान हावी हो जाता है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए, बाबा कौन से, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करता है ना। बाबा को भी तो शरीर का भान आता है, तो उसको भी तो मुक्त होना है उससे। तो तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुम सीढ़ी ही नहीं चढ़ी हो। माना तुमने तो इतने कोई संबंधी नहीं बढ़ाए हैं शरीर के, ना ही कोई कामकाज में इतना विस्तार किया है। ब्रह्मा बाबा के तो इतने सारे संबंधी, फिर उसमें भी जिम्मेवारियां इतनी सारी, और सबसे बड़ी बात की इतनी उम्र होने के बाद कितनी सारी स्मृतियां होंगी इस जन्म की। तो हम लोगों के अंदर तो स्मृतियां ही आती रहती है ना, पुरानी। तो बाबा को जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो कोई ना कोई पुरानी बात में डूब जाते हैं ना। वो विस्मृत शरीर के किरदार में डूबकर वो पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। इसलिए बाबा कुमारियों को कहता है कि तुमने तो अभी बहुत ज्यादा कोई हिसाब किताब वाला जीवन जिया भी नहीं है, कोई विस्तार में भी नहीं गए हो, तो तुम्हारे लिए बाबा को याद करना अति सहज है। तुम सीढ़ी नहीं चढ़े हो, माना तुमने अभी वो वाली अपवित्रता की
ड्रामा के विस्तार की ज्यादा कहानी नहीं बनाई है। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, जैसे शरीर वाली कन्या की होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। आत्म अभिमानी होकर शरीर को भोजन देना चाहिए। बाबा के साथ खुद स्थित हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और शरीर को भोजन खिलता हुआ देखो और अपने ज्ञान के चिंतन में रहो। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। हाँ, बाबा हमारे पास आ जाते हैं या हम बाबा के पास चले जाते हैं, माना मैं और बाबा निराकारी स्थिति में दोनों साक्षी हो जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे। बाबा भासना लेता है, ये भी यहाँ पे लिखा है, बट बाद में बाबा ने एक दो मुरलियों में कहा मैं भासना भी नहीं लेता, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। अगर पूरे दिन हम काम काज में व्यस्त रहते हैं, फिजिकल ड्रामा की कहानी में व्यस्त रहते हैं, तो फिर वो खाना खाते समय वही व्यस्तता याद आ जाती है, वही काम याद आने लगते हैं। लेकिन अगर रात को, यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अमृत वेला जागकर हमने वो प्रैक्टिस बनाई हुई है आत्माभिमानी स्थिति की, तो वो काम आती है। अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। तो बाबा यहाँ फिजिकल आइडेंटिटी को कह रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग से आए ना हम सब। तो भगवान को जैसे उसमें मुंह में लगा लगा के खिलाते थे, वैसे भी यहाँ भी सोचते हैं कि भगवान खाता है। तो बाबा उसी भावना के रिटर्न में कह रहा है कि जब याद करोगे तो वो खाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाबा अभोक्ता है, आत्मा भी अभोक्ता है। उनको तो भासना ही मिलनी है। अब बाबा यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि बच्चे भोग लगाए तो ये बात कह रहा है कि उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज हैं। हाँ, कुमारियों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली है ना, समर्पित भाई बहनों को भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आकर आप मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। बाबा को याद करने की युक्ति है फिजिकल कॉन्शियसनेस में। ऐसे नहीं एक बार याद किया, माना भोग लगा लिया, बस फिर तुम खुद खाते जाओ, उनको खिलाना भूल जाओ, क्योंकि फिर वो शरीर एक फॉर्मेलिटी समझ ली कि चलो बाबा को भोग लगा दिया, फिर अपने को शरीर समझ के खिलाए खाए जा रहे हैं और उसकी आसक्ति में डूबे जा रहे हैं। तो इससे तो और ही माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, क्यों? बाबा ये सारी डिटेल में बातें बता रहा है, क्योंकि बाबा जानता है बाबा के बच्चों में खाने पीने की अभी भी आसक्ति बहुत है ना। खाते समय भीड़, क्या क्या ना मिल जाए, कितना ना थाली भर ले, और खाते समय उसमें ही ध्यान रहता है। ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा अभोक्ता हूँ, तो खा आसक्ति से खाते हैं। इसलिए बाबा ये याद दिला रहे हैं कि ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया, खलास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे। बाबा ये हम लोगों को फिजिकल कॉन्शियसनेस में तरीका है कि हम भूले नहीं कि बाबा आत्मा हमारे साथ है, कंबाइंड है। तो ये याद रखो कि वो अगर हमने बाकी चीजों में नहीं उसको याद किया तो फिर वो कैसे खाएगा। छोटे बच्चों को नहीं सिखाते जैसे, वैसे बाबा कह रहे हैं साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हाँ, माया का मतलब ये है बॉडी कॉन्शियस होते जाएंगे और ज्यादा। तो हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। माना बार बार तुम देह भान में आकर ड्रामा कॉन्शियस हो जाते हो। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो और तुम तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। बहुत राजी होगा मतलब तुम्हें अपने जैसा बनाएगा, आत्म अभिमानी बनाता जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के साथ बैठे।
आगे बाबा कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं। हम आपको याद करके खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं। आप तो भासना ही लेंगे, यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। तो किस बात की याद? जब बाबा को याद करते हैं तो उसके पहले खुद को याद करना पड़े। खुद को माना अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। जब मैं अपने को आत्मा निश्चय करती हूँ तभी उस परम आत्मा का अनुभव कर सकती हूँ। तो इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है, माना अटेंशन रखना एक मेहनत का काम है। पल पल अटेंशन रखो कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो इस अटेंशन में मेहनत लगती है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो। सन्यासी लोग अपने को आत्मा निश्चय करके नहीं चलते, ना दूसरों को कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। लेकिन हम बच्चों को तो यही श्रीमत मिली है कि हर समय हर पल हर एक्टिविटी में हर सीन में अपने को आत्मा निश्चय करके परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो। उनकी महिमा में स्वयं को टिकाओ या अपने स्वमान में रहो। तो ये हमें पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ करो, अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि बस नुमा शाम अमृत वेला भोग लगाते समय और दो तीन पार सब टाइम फिक्स करा हुआ है तो बस उतनी देर के लिए अपने को आत्मा समझते हैं। हर समय हर पल कुछ भी करो बोलो सोचो सो आत्मा निश्चय करो। इसको कहते हैं 100% पुरुषार्थ करना, यानी 100% आत्मानुभवी में आत्मा के अनुभव में रहना। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। हाँ, शिव बाबा तो साक्षी है। वो भले ही ड्रामा में दिख रहा है ज्ञान सुनाते हुए ब्रह्मा के तन में आते हुए, बट वो जानता है ये बनी बनाई रिकॉर्डिंग बज रही है। ऐसा फैक्ट में ऐसा रियल में कुछ हो नहीं रहा। वो दृष्टा होकर पूरे सीन को पूरे ड्रामा को देखता है। तो ऐसे ही हमको भी बाबा कहता है कि तुम भी वैसे ही पुरुषार्थ करो। सतयुग में कर्म कूटते नहीं, माना सोल कॉन्शियस होने पर रोल के कर्मों से अपनी पहचान जब नहीं बनती है तो मैंने किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्या कर्म किए थे जो मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है, ये सब बातें वहां रहती नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम्ही से बैठूं सुनूं तुम्ही से खाऊं, माना सदा आत्मा के अनुभव में रहूं, हाईएस्ट अपनी कॉन्शियसनेस में रहूं। ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, गाया हुआ है ना। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे और तंदुरुस्त भी बनेंगे। इसलिए खाते समय भी विचार सागर मंथन करना, खाते समय ज्ञान का पॉइंट का रिवीजन करना, ये सब हमें देह के भान से छुड़ाता जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कब खाना खत्म हो गया, खा लिया। बॉडी का कॉन्शियसनेस ही नहीं आएगा कि मैंने खाना खाया या मैंने टेस्ट लिया या उसमें कोई आसक्ति गई। तो इससे क्या होगा? आत्मा के मनन चिंतन से आत्मा के भोजन से शरीर भी तंदुरुस्त होगा और विकर्म विनाश होंगे, माना बॉडी कॉन्शियसनेस से न्यारे होते जाएंगे। तभी तो बीमारियों से न्यारे होंगे। शरीर की आसक्ति में जब भोजन करते हैं तो उतने ही बीमार भी पड़ते हैं, उतने ही शरीर के दर्द और शरीर की भासना रहती है। तो इसलिए जितना बाबा की याद अपने को आत्मा अनुभव में रखाएंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है। दूसरों को तो बाबा ये सब नहीं सिखाता कि तुम याद करो भोजन बनाते खाते समय। हमको ही सिखाता है ना। क्योंकि उनको आत्मा सोल कॉन्शियस बनने का पार्ट प्ले नहीं करना है। यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है ना। अब ये यात्रा है याद की यात्रा, उसमें शरीर की सारी एक्टिविटी जिसमें शरीर को भोजन भी देना है तो वो भी खाना ही पड़ता है, खाना शरीर को खिलाना पड़ता है। अब फिजिकल सजनी साजन के साथ बच्चा बाप के साथ खाएंगे, तो यहाँ भी ऐसा है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। जितना जितना हम अपने निराकारी आत्मा में स्थित होते जाएंगे
हमारा निश्चय और बढ़ता जाएगा, बाप समान स्थिति बनती जाएगी। तो विजयी तो हुई पड़ी है, क्योंकि बाप समान बनने के लिए छोटे छोटे निराकारी आत्मा के अभ्यास को बढ़ाकर जब कंप्लीट उसमें टिक जाते हैं, तो फिर हम एकदम बाप समान अनुभव करते हैं शरीर के रहते हुए। बाबा तो बिना शरीर के बाप बाप की स्थिति में होता है, लेकिन हम शरीर के साथ उस स्थिति को अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा योग माना दौड़ी। दौड़ी माना हम जल्दी जल्दी अपने को ज्यादा से ज्यादा याद दिलाए कि मैं आत्मा शरीर से न्यारी, कहानी से न्यारी हूँ। तो उतनी जल्दी सोल कॉन्शियस होकर मैं इस रेस में जो हम ब्राह्मणों की जो एक रेस चल रही है, उसमें जो सबसे पहले निरंतर वाला 100% सोल कॉन्शियस में पहुंचेगा, वो जल्दी जल्दी अपना पद पाता जाएगा। भविष्य का और प्रेजेंट में उसको जीवन मुक्ति का जल्दी जल्दी अनुभव होता जाएगा, और उतने ज्यादा समय के लिए अनुभव होगा। इसलिए ये दौड़ी है। तो यह बुद्धि योग की दौड़ी है। यहाँ पर कोई शरीर को नहीं दौड़ाना है, ना कोई फिजिकल दुनिया की तरह कट थ्रोट कंपटीशन करना है कि एक दूसरे को गिराएं। यहाँ तो अपने को सब कुछ भुलाना है और आत्मा में निश्चित होकर टिकना है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। हाँ, फिजिकल कॉन्शियसनेस के कर्म करते रहना है बस। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। अगर काम करते हुए अपने को आत्मा नहीं समझ सकते, तो काम जब थोड़े थोड़ी देर में ब्रेक होता है, तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो। तो किस बात का भू भू? अपने अंदर ज्ञान के चिंतन का भू भू, आत्मा के सत्य का चिंतन। ये भू भू करके हम अब दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। तो यहाँ भी बाबा के घर में भी कोई कोई रहता है ज्ञान में, और कोई कोई चला जाता है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। 1 सेकंड का ज्ञान है वैसे, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाने में टाइम लगता है। तो देवता तो 1 सेकंड में बने, बट उसमें पद का डिसीजन जो होता है वो उसमें टाइम लगता है। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे। जरूर उन्हों को संगम पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था, और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के एग्जाम में पास करके जैसे ही एडमिशन ले लेता है, तो वो वहीं से उसका फिक्स हो जाता है कि अब ये मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के ही निकलेगा, है ना। तो 1 सेकंड में वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। बट फिर बाकी रह जाता है अज्ञानता की बातें भुलाकर डॉक्टरी की बातें याद करना। तो इसलिए उसी ऐसे ही हमारे पास आसुरी दुनिया को भुलाकर देवताई दुनिया को अपने अंदर स्मृति में लाने में टाइम लगता है। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे। होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। माना इस समय तो सारी पॉपुलेशन पूरे खंडों में डिवाइडेड है, लेकिन उस समय केवल भारत में पॉपुलेशन होती है, बाकी के खंड जंगल के जैसे पिकनिक स्पॉट रहते हैं, खाली होते हैं। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग। हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है। यानी भगवान काल से परे। काल, कालों का काल का मतलब क्या? आत्मा जो काल से भी परे है, उस आत्मा के भी बाप है वो। तो वो परम आत्मा कालों का काल हो गया, है ना।
हम सबको काल से परे ले जाने वाला, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। अब मच्छर सदृश तो बोला है इसलिए क्योंकि एक तरह से आ, हम सबको बाबा इमीडिएट रोल कॉन्शियस से निकाल कर सोल की स्मृति में टिकाकर परम धाम की स्थिति में टिका देगा। जो पुरुषार्थ जब हम में से जो मुख्य ब्राह्मण्स हैं जिनको पुरुषार्थ करके अपनी आ, स्थिति बनानी है, उनके उस पुरुषार्थ के कंप्लीट होते ही बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं मनुष्य के रूप में, वो सब तुरंत अपना रोल छोड़ेंगे और अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिक जाएंगे। तो उसको इकट्ठा मच्छरों के सदृश बाबा ने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया। बाबा कहते बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, क्योंकि अब एंड आ रहा है कलयुग का, फिर से शुरू होगी सतयुग की स्क्रिप्ट। तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भाव, यानी अपने इस मन को जो अभी तक कलयुगी मन था उसको बाबा के मन से मैच करो, यानी सतो प्रधान मन बनाओ बस। 5,000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। एक सेकंड। तो बाबा कहते हैं, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिससे फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं, क्योंकि इसमें सारा खेल है रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने का। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। और जब ड्रामा को अच्छे से जानेंगे तभी हम इस पूरे ड्रामा से न्यारे हो सकेंगे, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो सकेंगे। ये खेल सारा दृष्टा की सीट पर सेट होने तक का ही है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। किस बात का? ज्ञान का। ये पूरे ड्रामा के ज्ञान का जितना हम अंदर ही अंदर चिंतन करेंगे, उसकी याद में रहेंगे, स्मृति में बार बार ज्ञान लाएंगे, आत्मा में स्थित रहेंगे, तो हम बाबा के समान दृष्टा बन जाएंगे। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। माना सोते समय और उठने के बाद भी फिर कर्म ही याद आएगा, ये ड्रामा के कैरेक्टर और उसकी कहानी ही याद आती रहेगी। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भले विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, माना भले ब्रह्मा को दी है ये करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। यानी बाबा जो माताएं बहनें उस समय थी उनको कहता है कि तुमको भी ये विचार सागर मंथन जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट, क्या है श्रीमत? हर समय हर पल हर कर्म में अपने को आत्मा समझना, और ये अभ्यास ये अटेंशन हर समय रखना है। बाप ने जो कर्म करके दिखाया है वही करने हैं, क्योंकि भगवान ने खुद अपनी लीला ब्रह्मा के तन के द्वारा करके दिखाई कि भगवान कैसे शरीर का रोल प्ले करता है और तब भी अपने को शरीर से न्यारा रखता है। वो ब्रह्मा के सारे कैरेक्टर शिव बाबा की लीला है, तो उस उनको देखकर अपने को भी सिखाना है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। तो जितना हम इस ज्ञान को याद रखेंगे या इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो नई नई पॉइंट हमें टच होंगी। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। तो बाबा की याद का मतलब ये नहीं कि बस मैं निराकारी आत्मा बन के बैठ गई या बस शुरू में याद किया बाबा आओ खाओ। ये तो आप बाबा के ज्ञान को याद करते हो, माना बाबा को याद करते हो। तो जितना जितना हम उसको याद करेंगे अपनी आत्मा में स्थित रहेंगे,
उतना ही हम रोल कॉन्शियस से मुक्त होते जाएंगे, बॉडी से मुक्त होते जाएंगे और शरीर के भान में स्थित होते जाएंगे। तो ये वादा बाबा के साथ जो किया था, तुम्ही के साथ बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये पक्का निभाना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। हमें ड्रामा में इस समय रोल में जो भी कर्म मिले हैं, चाहे वो फिजिकल बॉडी की संबंधियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे शरीर निर्वाह के लिए कर्म, और जो संबंधी भी मिले हैं, दोनों ही के लिए हमें जो कुछ भी यहाँ ड्रामा में करने का पार्ट मिला है, उसमें अपने आप को एकदम न्यारा कर लेना है। उसमें हमें कहानी का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर सभी बच्चों को इतना प्यार भी दिया, सारे कर्म भी करके दिखाए और जिम्मेदारियां भी निभा के दिखाई, बेस्ट फैसिलिटीज दी, सब कुछ दिया, लेकिन किसी से भी अटैच नहीं हुआ और हमेशा अपनी कर्मातीत स्थिति में यानी न्यारे होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहा, परम स्थिति में स्थित रहा। तो ऐसे ही बाबा हमको भी वरदान देते हैं, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। हम बच्चे दूसरों को लगाव मुक्त बनाने के लिए, ड्रामा के खेल से मुक्त करने के लिए निमित्त बने हैं, और खुद ही ड्रामा के खेल में फंस जाए, खुद ही बंधन में बंध जाए। तो ऐसे नहीं करना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो हद का मतलब सिर्फ लौकिक लाइफ नहीं है, लेकिन अलौकिक लाइफ यानी सेवा की लाइफ में भी, ब्राह्मण लाइफ में भी, अगर मुझे मेरा मेरा याद आता है, मेरी सेवा, मेरा रोल, मेरा किरदार, मेरा डायरेक्शन, मेरी इच्छाएं, मेरे संकल्प, तो भी ये हद का है। तो इससे भी मुक्त होकर जब मैं एकदम डिटैच होकर रोल प्ले करूंगी, जो जिम्मेदारी मिली है उसका भान भी नहीं रहेगा कि ये मैं कर रही हूँ, तब अव्यक्त स्थिति कहेंगे उसे। तो जो बच्चे लौकिक और अलौकिक, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, माना मैं उसमें फेमस हो जाऊं, मेरा माना जाए, मुझे उसमें कुछ प्राप्ति हो जाए, ये स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो कर्मातीत स्थिति माना एकदम रोल और कर्म से डिटैच होने की स्थिति। भान ही ना रहे कि मेरे द्वारा ये जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं, मेरे द्वारा ये सेवा भी कराई जा रही है, माना मुझे ये रोल एक थर्ड पर्सन लगे, ये मैं हूं ही नहीं, ऐसा अनुभव हो, तो कर्मातीत स्थिति है। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, मुझे कहाँ तक ये रोल याद रहता है, ये शरीर और इसका नाम याद रहता है। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। तो ड्रामा के स्वभाव संस्कार जो ड्रामा में मिले हैं, मुझे उससे अपनी कोई पहचान ना बनानी पड़े, बनाऊं और उससे सिर्फ अपनी आत्मा के सत्य में स्थित रहूं, इसको कहेंगे व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। तो जो आत्मा का अनुभव करते हैं यानी उसी में स्थित रहते हैं, उन्हें शरीर के कोई भी रोल में अ, बहुत अटैचमेंट नहीं होती है, वो बहुत इजीली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा सही नहीं तो वैसा सही, जैसा ड्रामा कराए वैसा सही। उन्हें पता है कि जो होना है वो होना ही है, वो किसी भी चीज में अपनी क्या बोलते हैं उसको, ठोसपना या अपने अपनी मनमत चलाते नहीं, बहुत सहज स्वभाव के होते हैं, इजी नेचर, इजी गोइंग होते हैं। तो वही सहज योगी होते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ ध्यान बाबा और बाबा के सत्य में अपने आप को स्थित करना होता है। तो ऐसे भोलानाथ यानी बाबा के प्रिय बच्चे होते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है।
तो हम अपने को बीके कहते, ब्राह्मण कहते। लेकिन अगर ज्ञान से अपने सत्य में नहीं टिक पाते कि मेरा सत्य है ही सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और संतुष्ट स्वरूप, तो मुझे अपनी खुशी के लिए रोल चाहिए, रोल में अटैचमेंट होती है, या सुख साधन सुविधा या सेवा का आधार चाहिए कि ये सेवाएं हो, जब कुछ साधन हो, जब मेरा नाम हो, जब मुझे कोई याद रखे पूछे, तब मैं खुश और संतुष्ट रहूं। तो ये अपने को धोखा देना है, क्योंकि आत्मा है ही सदा संतुष्ट, आत्मा है ही सदा सुख और शांत। ये मेरी ज्ञान से जो स्थिति बनती है, उसको सदा निरंतर याद रखने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। माना मुझे फिजिकल बॉडी के रोल से एकदम डिटैचमेंट चाहिए। अगर मैं उससे अपनी पहचान बनाऊंगी, अपनी सेवा से अपनी पहचान, अपने पुरुषार्थ से अपनी पहचान बनाऊंगी, तो ये ड्रामा की अपवित्रता है। इससे पहले खुद को जब फ्री रखेंगे तो आत्मा के सत्य में टिकेंगे, और आत्मा के सत्य में टिकने से ही हम अपने ब्राह्मण जीवन की आंतरिक वर्षा को प्राप्त कर सकेंगे। अदरवाइज हम धोखे में रहते हैं। अच्छा। ओम शांति।